हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूपीडीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कंप्यूटर। जैसे कि आपको पता है कि हमने बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और ये जितने भी प्रश्न है ना आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और इसी सीरीज में से पूछे जाएंगे, तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप वही अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको अच्छे से कोई भी प्रश्न समझ में आए और आप आसानी से एग्जाम के टाइम लिख सको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न यही है कि विशेषताएं बताइए। डीएलएड 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है कि फैक्स की विशेषताएं क्या हैं। तो यह सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित, मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी, मतलब जैसा होता है उसकी फोटोकॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है। ठीक है, रियल होता है उसके आधार पर फोटोकॉपी की तरह भेजा जाता है। उसी की तरह कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई अथवा हस्तलिखित संदेश की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। इसे हम फैक्स कहते हैं और ये आपकी विशेषताएं होती है फैक्स की। अगला आपका प्रश्न है कि स्मृति से आप क्या समझते हो, मेमोरी से क्या समझते हो, इसकी क्षमता को समझाइए। वेरी आईएमपी प्रश्न है। मेमोरी किसी भी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी होती है, क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर का सीपीयू को करना है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू का सीधे संपर्क में रहता है उसे मेमोरी कहा जाता है। तो आप एक लाइन में कह सकते हो कि मेमोरी का मतलब स्मृति का वह भाग जो सीपीयू के सीधे संपर्क में रहता है उसे हम स्मृति या मेमोरी कहते हैं। और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहा जाता है। जो मतलब बैकअप का कौन सा कार्य करता है तो सहायक मेमोरी कहता है। ठीक है, मुख्य मेमोरी में केवल वे प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जा रहा है। अगला आपका है कि स्मृति की क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, केंद्रीय संसाधन केंद्रीय इकाई में, मतलब सीपीयू होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, मतलब ये हिंदी है और उसका इंग्लिश में हम शॉर्ट में कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसका हिंदी होता है केंद्रीय संसाधन केंद्रीय इकाई में होने वाले समस्त क्रियाएं सर्वप्रथम स्मृति में जाती है। कंप्यूटर की स्मृति संसाधन इकाई सीपीयू का ही एक भाग होती है। स्मृति में अक्षरों को बाइट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और एक बाइट में 8 बीट होते हैं। प्रत्येक बीट में बाइनरी पद्धति के अनुसार 1 अथवा 0 संचित होता है। स्मृति में संग्रहण हेतु अनेक स्थान होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। और स्मृति की क्षमता व आकार मापने का न्यूनतम इकाई जो होती है वो होती है बाइट। ठीक है, स्मृति की क्षमता व आकार मापने की न्यूनतम जो छोटी इकाई होती है वो होती है बाइट। स्मृति के आकार निम्नलिखित अनुसार पर परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि 8 बीट में 1 बाइट होता है, एक निबल में 4 बीट होते हैं, 1024 बाइट में 1 किलो बाइट मतलब 1 केबी होता है, 1024 किलो बाइट में 1 मेगा बाइट होता है। ठीक है, और ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि 10,48,576 बाइट्स। ठीक है, तो ये आपको अगर आपके एग्जाम में आए तो इसे भी आप थोड़ा क्लियर देख लो। ठीक है, और 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है और 1 टेराबाइट में होता है 10 पे घात मतलब 12। ठीक है, और बाइट मतलब 1000 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट में, आप ऐसा भी कह सकते हो। अगला, जैसे में होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, इसलिए किसी भी कंप्यूटर को मेमोरी को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर आपका जो होता है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो प्रयोगकर्ता के द्वारा स्वयं ही लिखे जाते हैं, मतलब यूजर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। कार्यालय का वेतन तैयार करना, रिपोर्ट छापना, स्टॉक का विवेचन करना आदि विभिन्न कार्य करने हेतु सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है, अनुप्रयोग जो होता है, एप्लीकेशन जो होता है वो 2 श्रेणी में बटा है। एक तो सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य के
सॉफ्टवेयर। तो जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, एक तो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर और विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, ये दो आपके होते हैं अनुप्रयोग और सॉफ्टवेयर के आधार पर। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। तो किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में आवश्यक रूप से 3 विशेष भाग होते हैं: इनपुट उपकरण, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, और आउटपुट। ये 3 होते हैं, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। हम इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग होता है और हम आउटपुट देते हैं। ये हमारा कंप्यूटर में मुख्य रूप से 3 विशेष भाग होता है। सीपीयू में ही मुख्य मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट होता है। इन 3 मूल भागों के अलावा कंप्यूटर में द्वितीयक संचयन उपकरण, उन्हें पूरक संचयन या सहायक संचयन के संदर्भ में लिया जाता है, जिन्हें आंकड़ों के संचयन दीर्घकालीन आधार पर निर्देश हेतु प्रोग्राम में लाया जाता है। तो ये कंप्यूटर कार्य पद्धति का वर्णन होता है। अगला आपका प्रश्न है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सीपीयू क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के दिमाग के भांति काम करता है। यह कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक स्मृति का मतलब मेल होता है। तो ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है, जो कंप्यूटर के दिमाग की भांति काम करता है। यह कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू तथा प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक स्मृति का मेल होता है। डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं। तो विंडोज एक्सपी पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। विंडोज एक्सपी का महत्वपूर्ण पक्ष इसके लचीले गुण, जिसके कारण उपयोग करने वाला व्यक्ति डेस्कटॉप की सेटिंग अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है। तो ये इनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा विंडोज एक्सपी है, ठीक है, पर सफलतापूर्वक जब हम लॉगिन करते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखता है और विंडोज एक्सपी पर महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पक्ष होते हैं उसको लचीले गुण है, जिसके कारण उपयोग करने वाले जो यूजर्स होता है डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी आवश्यकता अनुसार वो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित है, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, इंटरनेट, ये सबसे उसी में आपका आइकन रहता है। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू, शॉर्टकट, माई डॉक्यूमेंट, माई नेटवर्क पैलेस, टास्क बार, फाइल्स अथवा फोल्डर, ये सभी आपके होते हैं। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप के अवयव क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। अगला आपका प्रश्न है कि रिसाइकिल बिन की विशेषताओं का वर्णन बताइए। रिसाइकिल बिन आपको पता है कि हम कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ठीक है, और फिर अगर हम चाहें मतलब कुछ भी डिलीट कर देते हैं तो हम अगर उसको फिर से लाना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर फिर से उसको ला सकते हो। तो रिसाइकिल बिन की विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। रिसाइकिल बिन को खोलकर इसके कंटेक्स्ट को देखने हेतु डेस्कटॉप पर प्रदर्शित हो रहे रिसाइकिल बिन के आइकन पर डबल क्लिक करें। रिसाइकिल बिन में डाली गई फाइल, फोल्डर जब तक वहां स्टोर रहते हैं तब तक उन्हें रिमूव नहीं करते हैं, जब तक कि वो हार्ड डिस्क पर उपलब्ध स्पेस की निर्धारित प्रतिशत स्पेस नहीं ले लेता। जब किसी आइटम को डिलीट बटन दबाकर डिलीट किया जाता है तो विंडोज उसे रिसाइकिल बिन में डाल देता है। रिसाइकिल बिन पर उपस्थित समस्त आइटमों की चुनिंदा आइटमों को उनके पुराने लोकेशन पर स्टोर करते, ये आपका रिसाइकिल बिन का विशेषता हो जाता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से क्लियर कर लेना। तो आज के लिए हम इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं, और ये जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आप अच्छे से इसको नोट्स बनाकर अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, हमने आपको पता है कि हमने एक वीडियो में ही जितने आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न थे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक और वीडियो में, आपको पता है कि हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया, तो रिवाइज करने के लिए हम एक और सेपरेट वीडियो में उसको जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं हम एक ही वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, ताकि आपको कुछ भी मतलब पढ़ने से बार बार इधर उधर वीडियो की ना देखना पड़े, तो आप आसानी से एक ही वीडियो में बहुत ही अच्छे से देख सको और रिवाइज कर सको। ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम में अगर आप एग्जाम देने जाओ तो उसके पहले एक बार दो बार देख लोगे तो आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपना अच्छे से तैयारी करो। अगर आपके फ्रेंड्स मित्र यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। अगर आप उनका भला करोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी भला कोई तो कोई करेगा ही।
ठीक है। तो बस आई सजेस्ट कि आप अपना अच्छे से PDF हमें टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि क्लियर नहीं दिखता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्वालिटी बढ़ाना होगा। हम प्रयास करते हैं जितना साफ दिखेगा उतना तो हम प्रयास करते हैं। अब क्या करना होगा, मैं क्योंकि PDF बनाती हूँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ाएंगे तो वैसे आपको क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।